ठीक है। स्केल मेथड क्या काम करेगा? स्केल मेथड करेगा लाइक द CSS scale method is used to increase or decrease the size of an element, और जो भी आपको कहना, ऑब्जेक्ट कहिए, एलिमेंट कहिए, ठीक है। इसका जो साइज है, ओके, सेम दोनों, हाँ, इसमें हाइट भी वो इंक्रीज कर देगा एंड वेट भी वो सेम स्केल में, ठीक है। इट विल इंक्रीज, इट विल it will increase or decrease height and width in same scaling, ठीक है। सेम स्केलिंग, अब स्केलिंग का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हाइट ज्यादा है और विड्थ कम है तो उसी स्केलिंग के साथ, मतलब कितना भी बड़ा दिखेगा वो, लेकिन हर बार हाइट ज्यादा और विड्थ जो है वो कम रहेगा, जैसे आपने शुरुआत में दे रखा है, तो उसे हम लोग कह दें कि सेम स्केलिंग के साथ इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमारे पास तीन मेथड है, जैसे कि स्केल होना चाहिए एक्स पे, ये वाला, और इसका मतलब क्या करेगा, ये सिर्फ विड्थ, यहाँ पे क्या करेगा, इट विल इंक्रीज विड्थ ओनली, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट विड्थ होता है। चेक कर लेते एक बार, हमारे पास जो है इसे दे देते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्म, प्रॉपर्टी देना है आपको ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर स्केल वाला जो मेथड इसे यूज करना है, और स्केल एक्स वाला, ठीक है। एक्स में हम लोग इसे कर देते हैं, जो भी हमारा एलिमेंट है इसे कर देते हैं हम लोग वैल्यू 2, ठीक है, वैल्यू 2 कर देते हैं और चेक कर लेते हैं। ओके, हम लोग गलत जगह पे शायद, मॉर्निंग एनिमेशन मॉर्निंग, शायद हम लोग गलत जगह पे CSS यस अप्लाई सर, कर रहे यस। हैं। ओके, ठीक है। देखिए हमारे पास जो डिव है वो उसका बैग, उसका जो साइज है एक्चुअल, देखिए इसे मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ, बॉर्डर दे देते हैं हम लोग ब्लैक 5 पिक्सल ब्लैक, ठीक है। चेक कर लेते हैं, अब देखिए विड्थ कितना है हमारे पास, 300 पिक्सल है, करेक्ट। ओके, सर। अब जो हमने स्केल दिया है, हमने कहा है इसका स्केल जो है दुगना हो जाए, और कौन सा, एक्स एक्सिस में, मतलब इसकी विड्थ जो है वो दुगनी हो जाए। एक बार मैं इसे कर लेता हूँ कमेंट, सेव कर लेते हैं, ये है आपका एक्चुअल साइज दिख रहा है। और हाँ, अब ट्रांजिशन इसे यूज कर देता हूँ मैं, ट्रांजिशन, तो आपको ये चेंजेस होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। मैं इसे 2s या 3s कर देता हूँ, ठीक है। और ट्रांजिशन में मैंने कहा है स्केलिंग जो है इसका हो जाए दुगना एक्स में, तो ये देखिए इस तरह से इसका स्केलिंग दुगना हो रहा है। इसमें से कुछ पार्ट शायद आपके लेफ्ट में मार्जिन की, इसके विंडो के बाहर जा रहा है, ठीक है। इसे मैं मार्जिन चेक कर लेते हैं, हम लोग मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, मैं इसे अगर 600 का जो है स्केल दे देता हूँ, या मार्जिन इसे मैं ऑटो कर देता हूँ, 0 ऑटो, सेंटर में शायद दिखाई देगा। और
जस्ट नहीं, लेकिन वो ट्रांजिशन में प्रॉब्लम देगा मार्जिन सेट होने की वजह से। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी निकाल दी क्या हम लोगों ने? यस। अब दिख रहा है आपको सही से आउटपुट? यस क्या सर। हो रहा है, ये बॉक्स अगर आप सेम ले लेते हो और इसे एक हम लोग सेम ले लेते हैं दूसरा बॉक्स, ठीक है, इसके अंदर HTML के अंदर मैं एक सेम बॉक्स ले लेता हूँ और इसे दे देता हूँ मैं क्लास 2, और 2 के ऊपर में मैं लगभग सारा CSS जो है सेम ही ले लेता हूँ, बस विड्थ हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं। इसमें हम लोग ट्रांसफॉर्म यूज नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए, स्केलिंग हमने कहा है, इसका जो एक्स स्केलिंग है वो हो जाए दुगना, तो ये क्या करेगा, एक्स माने क्या करेगा, इसका जो विड्थ है उसे वो दुगना कर देगा, तो इसका साइज इस तरह से होगा। दिख रहा है आपका आउटपुट? हो रहा है 600 पिक्सल जो इसका यस स्केलिंग है। बस यहाँ पे आपको ये चेंज दिखाई देगा कि इसका बॉर्डर भी जो है अपने आप को बढ़ा रहा है, क्योंकि स्केल का मतलब सभी चीजें, जैसे इसके अंदर का टेक्स्ट भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, स्ट्रेच होते हुए, ठीक है। तो स्केलिंग का काम होता है कि जिसके ऊपर भी स्केल यूज किया उसे या तो एक्स, उसके बाद हमारे पास दूसरा सेम स्केलिंग होता है, जैसे हम लोग करेंगे ट्रांसफॉर्म स्केल वाई। तो आप बताइए ये किस तरह से बढ़ाएगा अपने आप को? हाइट में बढ़ाएगा सर। हाइट में हाइट बढ़ाएगा। के साथ। तो ये दुगना, देखिए हाइट और विड्थ दोनों जो है वो दुगना हो जाएगा उसका, ठीक है। ये देखिए हाइट, ठीक है, ये हाइट हो गया उसका यस दुगना, जैसे हमने दे रखा था हाइट 200, 400 हो जाएगा, मतलब सेम इसका भी हम लोग अगर हाइट 400 कर दे तो दोनों सेम दिखाई देगा इस तरह से। तो ये लगभग दोनों सेम हो रखे हैं, इस तरह से आप यूज कर सकते हो एक्स एंड वाई। तीसरा इसके अंदर है ओनली स्केल, जिसके अंदर हम लोग क्या दे सकते हैं कि एक्स और वाई दोनों भी जो है सेम स्केलिंग में कैसे वर्क करे, तो अब दोनों तरफ से वो दुगना बढ़ रहा है। दिख रहा है आउटपुट आप लोगों को? तो अब ये रियल केस कब काम में आता है, देखिए ये वाला प्रॉपर्टी आपको रियल केस काम में आता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास कोई कार्ड है, ठीक है, यही जो 1 है ये हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारा कार्ड है, ठीक है। और इसे अगर मैं एक तरह की प्रॉपर्टी इस तरह से दे दूं कि जैसे ही मैं इस कार्ड के ऊपर होवर करता हूँ, ठीक है, ये तो आप सिंपली समझ रहे हो कि ये मेरे पास, देखिए इसे अगर मैं निकाल दूं, इसे एक कार्ड कंसिडर कर सकते हो आप लोग, जैसे कोई अमेजोन वाला यस सर। वगैरह कोई भी, ठीक है। इसके अंदर जो यस भी सर। रहेगा इमेज रहेगा, हेडिंग बीडिंग इमेज का जो भी प्राइस रहेगा वो। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरा कोई कस्टमर है, अगर इसे खरीदना चाहता है या इसके ऊपर अपना माउस होवर करता है, तो मैं इसे कर देता हूँ 1 को जो है होवर यूज कर लेते हैं हम लोग, और इसे मैं देता हूँ सेम ये प्रॉपर्टी, अगर कोई होवर कर ले तो उसे ये पर्टिकुलर रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। तो इसे बस मैं स्केलिंग जो है थोड़ा कम कर देता, लाइक मैं 1.2 कर देता हूँ ओनली, और 1.1 ही कर लेते हैं। तो इसका इफेक्ट देखिए मुझे किस तरह से मिलता है, ठीक है। इसमें और भी ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टी यूज करनी होती है, ठीक है, या इसका जो स्केल होता है उसकी वाली किस तरह से वो दिखे, लेकिन अभी के लिए मैं दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही मेरा कोई कस्टमर इसके ऊपर होवर कर ले, माउस लेके जाए, तो वो थोड़ा सा सामने आकर के उसका जो आपको साइज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसा अपने एग्जाम्पल कई जगहों पे देखा हूँ, ठीक है। यस सर। और जैसे ही दूसरी तरफ जाए तो वो अलग से वो भी दिखाई दे, ठीक है। दोनों तरफ भी अगर मैं यूज कर लूँ, स्केल यहाँ पे कर देता हूँ मैं,
थोड़ा कम, इसे 1 कर लेते हैं। अब थोड़ा सा देखिए, इस तरह से वो हो, जैसे आप निकाल लो तो वो वापस से जैसे कि वैसा, इस तरह का जो एनिमेशन आपने कई जगह पे देखा होगा, आगे चल के प्रोजेक्ट में भी आप लोग देखोगे। तो स्केल का काम इस तरह से होता है, स्केल आप इस तरह से यूज करते हो, उसका काम होता है एक पर्टिकुलर सेम स्केलिंग में जो है आपका जो ऑब्जेक्ट है उसे बढ़ा देना। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस सम पॉइंट्स, लाइक कि अगर स्केल एक्स है तो वो विड्थ बढ़ा देगा, सेम अगर स्केल जो है वो स्केल जो है आप वाई एक्सिस में यूज करते हो तो वो क्या करेगा, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, दोनों चीजें इंक्रीज भी करेगा डिक्रीज भी करेगा, डिक्रीज हाइट। और अगर आप ओनली स्केल यूज करते हो तो वो क्या करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज हाइट। क्लियर है स्केल? किसी को डाउट इसके बारे में? क्लियर आहे सगळ्यांना? हो सर सर, निगेटिव्ह हो सर हो सर. ओके, ठीक आहे. आता स्क्यू कशा पद्धतीने काम करते ते बघूया. ठीक आहे, स्क्यू मेथड कशा पद्धती, ये जो स्क्यू है ये वाला मेथड अब किस तरह से काम सर कोणाच तरी डाऊट आहे की जसं निगेटिव्ह व्हॅल्यू जर दिली तर मग ते हाँ हाँ, खाली जाना, छोटा होना. ठीक है, ओके देख ओके लीजिए यहाँ पे हम लोग देते हैं इसे माइन. अब इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या है, पहले बताइए मुझे. स्केल जो है इसका डिफॉल्ट क्या रहेगा, जैसे इतना की इतना ही 1 ही रहेगा, करेक्ट. अब यस निगेटिव वैल्यू का मतलब क्या रहेगा, 1 से नीचे, कम है ना. तो हम क्या करेंगे, इसे 0.5. ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर होवर कर दूं ये छोटा हो जाए, आ रहा है आउटपुट, दिख रहा है यस आउटपुट. तो इस तरह से आप दोनों वैल्यू जो है यूज कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्क्यू. स्क्यू, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, मराठी में भी बताए तो चलेगा. ठीक है, इट इज यूज, बताइए अगर आपको पता होगा तो. अब इसे स्क्यू इंग्लिश में तो स्क्यू भी बोलूंगा मैं. एन एलिमेंट along with x and y axis, x and y axis. इसे हम लोग मराठी में जैसे तिरकस बोलते हैं ना, तिरकस, तिरछा जैसे बोलेंगे, तो ये आपको आपका जो भी एलिमेंट है उसे तिरछा कर देगा. जैसे मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ स्क्यू वाला प्रॉपर्टी. ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं हम लोग स्क्यू. ठीक है, और इसके अंदर आपको देना होता है वैल्यू कि कितना डिग्री आपको स्क्यू करना है. ठीक है, तो वो वैल्यू दे देता हूँ मैं, लाइक इसे स्क्यू मेथड यूज करने के बाद. अब इसके अंदर भी आपके पास स्क्यू के अंदर एक्स वाई दोनों है. जैसे मैं कर दूं स्क्यू एक्स, ठीक है, और इसे दे दूं 30 डिग्री. डिग्री में आपको इसे वैल्यू देना है. दिख रहा है आपका आउटपुट, वो थोड़ा तिरछा हो रहा है 30 डिग्री में. ठीक है, अब ये डिग्री जितना बढ़ेगा आपका वैल्यू, ठीक है, उतना तिरछा होता जाएगा वो. और ये आपको देखना है, देखिए तिरछा आप अगर देखोगे तो लेफ्ट टू राइट हो रहा है. ऊपर वाला जैसे लेफ्ट साइड जा रहा है, नीचे वाला राइट साइड जा रहा है, और इस तरह से वो तिरछा हो रहा है. दैट मीन्स ये कौन से वाला एक्सिस पे काम कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कर रहा है, करेक्ट. सेम अगर मैं कर दूं वाई, अब देखिए, अब ये वाई एक्सिस पे काम कर रहा है, दिखाई दे रहा है. ये वाला एक जो पार्ट है वो नीचे जा रहा है और लेफ्ट साइड वाला ऊपर जा रहा है, इस तरह से. क्लियर है आपको? और अगर सिर्फ स्क्यू कर दे हम लोग तो इसके अंदर हम लोग दोनों वैल्यू दे सकते हैं. लाइक एक्स में क्या रहेगा और वाई में क्या रहेगा. देखिए दोनों तरफ स्क्यू करेगा वो, दिख रहा है आपको. अब तक क्या था कि या तो लेफ्ट राइट, देखिए फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ एक्स वाई और इसके अंदर स्क्यू के अंदर जो चेंजेस है. देखिए इसमें आपको दिखाई देगा कि ऊपर वाली लाइन लेफ्ट साइड जा रही है, नीचे वाली राइट साइड जा रही है. ठीक है, अब इसकी बॉर्डर पे आपको ध्यान देना है. ठीक है, वाई में अगर आप देखो तो यही काम हो रहा है, टॉप बॉटम की बॉर्डर के अलावा लेफ्ट राइट वाली बॉर्डर पे यही काम होगा. तो मैं इसे सेव कर देता हूँ. देखिए लेफ्ट राइट वाली जो बॉर्डर है वो ऊपर नीचे हो रही है इसके अंदर. अगर आप अभी ध्यान दो, जब मैं इसके अंदर दोनों वैल्यू पुट करूंगा तो सारी की सारी बॉर्डर आपको मूव होती हुई नजर आएगी. इसमें से मैं वाई निकाल देता हूँ, ओनली स्क्यू.
सारी बॉर्डर सबको हिलती डुलती नजर आएगी, दिख रहा है? यस सर। इस तरह से जो है ये एनिमेशन हम लोग स्क्यू के साथ कर सकते हैं। कोई डाउट है इसके अंदर आप लोगों को? नहीं सर। जैसे जैसे देखिए, स्क्यू जो होता है ना, ये जब आप ज्यादातर ये 3D टाइप की जो एनिमेशन होते हैं ना, उसमें तो ज्यादा यूज होता है, ठीक है। कोई अगर आपको दिखाना है जैसे कहीं से किसी चीज से दूसरी चीज बाहर निकलती हुई, तो ऐसे टाइम में ये स्क्यू वाला जो है ना, वो ज्यादा यूज होता है, ठीक है। स्क्यू वाला इवेंट, ठीक है, बाद में हम लोग इसे और भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास कौन सा मेथड है स्क्यू होने के बाद? स्क्यू एक्स, देखिए इसके अंदर क्या है डिस्कशन। स्क्यू एक्स जो करेगा, ओके, ये बताइए स्क्यू एक्स क्या करेगा? इट विल वर्क ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। इसमें भी थोड़ा डिटेल चलता हूं मैं, ठीक है। द टॉप एंड बॉर्डर, सॉरी, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर विल स्क्यू विथ एंगल और गिवन डिग्री, ठीक है। और इसमें जो है स्क्यू वाई जो रहेगा, इसके अंदर जो है इट विल वर्क ऑन वाई एक्सिस, जिसमें जो लेफ्ट और राइट वाली जो बॉर्डर है, लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर विल स्क्यू गिवन एंगल और डिग्री, क्लियर? अब नेक्स्ट जो आपका ट्रांसफॉर्म में जो लास्ट वाला आपका यहाँ पे बच रहा है, वो है मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स मेथड जो है, ये एक शॉर्ट हैंड है, ठीक है। ठीक है, इट इज शॉर्ट हैंड फॉर ऑल अबोव मेथड्स। ऊपर वाली सारी मेथड्स का जो है ये शॉर्ट हैंड होता है। इसके अंदर आपको किस तरह से वैल्यू जो है वो पुट करनी होती है, देखिए। जैसे कि अगर आप यूज करते हो मैट्रिक्स मेथड, और इसके अंदर वैल्यू क्या रहेगी? पहली जो वैल्यू सर रहेगी वो बैकग्राउंड रहेगी नॉइज। आपका, हाँ, बैकग्राउंड नॉइज गाइस चेक करिए। पहली जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपका स्केल, एक्स वाली वैल्यू रहेगी। दूसरी वैल्यू जो रहेगी वो क्यू वाई वाली वैल्यू रहेगी। उसके बाद क्यू एक्स, देन ट्रांसलेट एक्स, एंड लास्ट ट्रांसलेट। इस तरह से ये वैल्यू रहेगी जो आप कंबाइंडली इसके अंदर यूज कर सकते हो। जैसे अभी तक आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे अगर दो ट्रांसफॉर्म यूज करता हूँ अलग अलग ना, तो फिर ये वर्क नहीं करता है। जैसे अगर मैं इसी को दिखाता हूँ, जैसे ट्रांसफॉर्म अगर मैं कर दूं यहाँ पे स्क्यू एक्स और एक जगह पे कर दूं स्क्यू वाई, तो ये दोनों वर्क नहीं करता है, देखिए। तो इसके लिए हम लोग को शॉर्ट हैंड यूज करना होता है। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर आप सारे के सारे जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको जो है शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं मैट्रिक्स। बस यहाँ पे आपको जो है ना कुछ वैल्यू जो हम लोग, ये ज्यादातर यूज होता नहीं है, ठीक है। लेकिन ज्यादा अगर यूज भी किया तो इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो वैल्यू आपको कुछ डिग्री के अंदर जो हम लोग दे रहे थे वो नंबरिंग में देना होता है। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 1 3, अब ये जो भी जो वैल्यू है वो किस तरह से डिवाइड रहेगी कि ये पहली जो वैल्यू है स्केलिंग एस के लिए रहेगी, दूसरी वैल्यू जो है वो स्क्यू के लिए रहेगी वाई, देन स्क्यू एक्स, ओके, देन स्केल जो रहेगा वो मैं डबल कर देता हूँ स्केल इसका वाई वाला,
ठीक है, देन हम लोग इसे ट्रांसलेट वाली ये यहाँ पे शायद सजेस्ट भी करेगा मैट्रिक्स के अंदर। देखिए, नहीं, नहीं तो वैल्यू भी सजेस्ट करता है वो। ठीक है, ठीक है। चेक कर लेते हैं आउटपुट। अब ये मिक्सअप सारी प्रॉपर्टीज यूज होती है, ठीक है, ये बहुत कम दफा यूज होता है, लेकिन ये आउटपुट आपको अगर दिख रहा हो तो दिख रहा है आउटपुट। तो इसमें ये पर्टिकुलर, जैसे कि हम लोगों ने पहली जो वैल्यू की है स्केल एक्स, किस तरह से स्केलिंग होगा एक्स का, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो वैल्यू है वो हमने दिया है स्क्यू के लिए वाई, देन स्क्यू एक्स, देन स्केल वाई, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेट आपका एक्स और वाई इस तरह से, ठीक है। ये आपने खुद होके ये वैल्यू जो है ना, अब इसका परफेक्टली वैल्यू अगर आपको चाहिए तो कैसा सर, ठीक है, तो आपको एक वेबसाइट मिलती है। देखिए, ये तो आपने कुछ भी बना दिया है, हमें समझ में भी नहीं आया है कि क्या है ये वैल्यू, ठीक है। तो matrix.com नाम से एक वेबसाइट आपको मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर है ना, ये वैल्यू आपको मिल सकती है, ठीक है। ये ट्रांजिशन में हम लोग आराम से देख लेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर ये वैल्यू मिलती है और उसको एग्जाम्पल भी आपको दिखाया जाता है कि किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। तो अभी तक के आपकी जो ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी थी वो एंड है, और आपको अगर इसमें किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा इवेंट रहेगा वो रहेगा ट्रांजिशन वाला, कि ट्रांजिशन किस तरह से हम लोग इसके अंदर, ट्रांजिशन जो है वो क्या होता है और किस तरह से हम इसके अंदर यूज करते हैं और उसका क्या इफेक्ट है। हम लोगों ने यहाँ यूज तो किया है, लेकिन कल हम लोग इसके बारे में और डिटेल जो है वो जानकारी लेंगे। यहाँ तक